नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। इस महान ग्रंथ में जन्म और मृत्यु के संबंधी रहस्यों के विषय में वर्णन किया गया है। जन्म और मृत्यु का यह ज्ञान साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त गरुड़ जी को दिया है। इसी कारण से इसे गरुड़ पुराण कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब प्राणी की मृत्यु का समय निकट आता है, तब शरीर में स्थित जीवात्मा का शरीर से वियोग हो जाता है और संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का समय भी पहले ही निश्चित होता है, जिसे पूर्ण करने के बाद उसकी जीवात्मा उसके शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती है। किंतु दोस्तों, आप सभी के मन में एक प्रश्न अवश्य आता होगा, अगर सभी मनुष्यों की आयु पहले ही निर्धारित की गई है, तो फिर उसकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने गरुड़ पुराण का गहन अध्ययन करके आपके सामने आज की प्रस्तुति लेकर आए हैं। इस प्रस्तुति में हम आपको अकाल मृत्यु के संदर्भ में महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताने वाले हैं, इसीलिए आप इस ज्ञान को अंत तक जरूर सुनें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों, हमारा यह संकल्प है कि हम हमारे प्राचीन सनातन धर्म के ज्ञान को संसार के सभी मनुष्यों के लिए आसान भाषा में और मुफ्त में उपलब्ध कराए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं है, यह समस्त संसार के कल्याण के लिए ही है और हर मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हम इस ज्ञान को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप इस ज्ञान का प्रसार करने में हमारी सहायता करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के संदर्भ में क्या लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, ये ही पाप रथास्तार्क्ष दया धर्म विवर्जिता दुष्ट संगाश्च सच्छास्त्र सत्संगति पराण मुखा ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमांगतिम पापशीला नरा यान्ति दुखेन यमयातनाम। ऐसे कई श्लोक है, लेकिन हम आपको उनका केवल अर्थ ही बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार के प्रत्येक प्राणी का जीवन काल निश्चित है। कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु के निश्चित समय से अधिक एक क्षण भी नहीं जी सकता। उसकी मृत्यु निश्चित समय पर ही होती है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपनी मृत्यु के निश्चित समय से पहले ही मर जाता है, तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे प्राणी को कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए इसके विषय में जानना बहुत आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या है, अकाल मृत्यु क्यों होती है और अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय के एक प्रसंग के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, अकाल मृत्यु क्या है, उसका स्वरूप कैसा है? जिस प्राणी की अकाल मृत्यु होती है, उनका पारलौकिक मार्ग कैसा होता है? उन्हें वहां पर कैसा स्थान प्राप्त होता है और उनकी क्या गति होती है? हे भक्तवत्सल, मैं इन सभी बातों को सुनना चाहता हूं। कृपया आप मेरी इस द्विधा को दूर करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गोपनीय सत्य बताता हूं। इसीलिए तुम इसे ध्यान से सुनो। यदि किसी प्राणी की मृत्यु भूख के कारण होती है, अर्थात कोई भूख से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, या किसी हिंस्र पशु के द्वारा मारा जाता है, या फिर गले में फंदा लगाने से किसी की मृत्यु होती है, अथवा विष आदि के पान से मृत्यु को प्राप्त होता है, और जिस प्राणी की मृत्यु जल में डूबने के कारण हो जाती है, या सर्प आदि विषैले जानवरों के द्वारा काटने पर मर जाता है, जिस मनुष्य की दुर्घटना अथवा रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, ये सभी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु इन सभी में आत्मघात को सबसे अधिक निंदनीय पाप माना जाता है। जो आत्मघात करता है, तो वह ईश्वर का ही अपमान करता है। इस संसार में जिस प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है, उसकी आत्मा 40 दिन के भीतर दूसरे शरीर को धारण करती है। किंतु कोई व्यक्ति आत्मघात करता है, तो उस व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह उसका निर्धारित जीवन काल पूर्ण नहीं करता है। ऐसी आत्मा को न स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और न ही नरक लोक की। अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाले की आत्मा अपनी सभी इच्छाएं, भूख प्यास, काम सुख, त्याग, क्रोध, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक उसका निर्धारित जीवन काल पूर्ण नहीं हो जाता। वह पृथ्वी लोक पर रहकर ही अशुद्ध भोजन करता है और अपने ही परिवार के लोगों को कष्ट देने लगता है। हे पक्षीराज, तुम्हारे मन में यह प्रश्न भी अवश्य आता होगा कि मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसके क्या कारण है?
यह भी तुम ध्यान से सुनो। जिस मनुष्य की मृत्यु उसके निर्धारित समय पर ही हो जाती है, उसे मृत्यु के बाद शीघ्र ही यमलोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है, अभक्ष्य भोजन करता है, व्यभिचार, अनाचार करता है, व्यसनों के अधीन रहता है, ईश्वर की भक्ति नहीं करता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो लोग वेदों और शास्त्रों के ज्ञान न होने पर निंदित और अशुभ कर्म करते हैं, जो आलस्य के कारण अपने कर्तव्यों का त्याग करता है, जो सदकर्म नहीं करता और दुष्कर्म को सम्मान देता है, पराई स्त्रियों में अनुरक्त रहता है, ऐसे नाना प्रकार के महापापों के कारण मनुष्य की आयु कम हो जाती है। भगवान के प्रति श्रद्धा न रखने वाला, केवल धन के लिए पूजा पाठ करने वाला पाखंडी ब्राह्मण तथा असत्यवादी और धर्मद्रोही ब्राह्मण निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रजा की रक्षा न करने वाला राजा, आचरण से क्रूर, दुष्ट, प्रजा को पीड़ा देने वाला राजा मृत्यु के वशीभूत होकर शीघ्र ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है और यातनाएं भोगता है। जो वैश्य दूसरों को लुटता है, पैसे की धोखेबाजी करता है, मृत्यु उसे निश्चित समय से पहले ही ग्रहण कर लेती है। इस अत्यंत गोपनीय सत्य को सुनकर गरुड़ जी अचंभित हो गए और भगवान से बोले, हे कृपा निधान, आपने मुझे अकाल मृत्यु से मिलने वाले कष्टों के बारे में ज्ञान दिया है, किंतु प्रभु, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को कौन सा जन्म मिलता है? कृपया आप मेरे इस संशय को भी दूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे खग, तुम इस परम गोपनीय सत्य के बारे में ध्यान से सुनो। जो प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल आदि योनियों में भटकता रहता है। जबकि अगर किसी स्त्री की अकाल मृत्यु होती है, तो उसे भी भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में भटकना पड़ता है। उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर किसी नवविवाहित स्त्री की अकाल मृत्यु होती है, तो वह चुड़ैल बन जाती है। अगर किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होती है, तो वह पिशाचिनी का रूप धारण करके भटकती है। इन सभी के अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु होने पर उस प्राणी की मुक्ति के लिए नारायण बलि की पूजा का वर्णन किया गया है। अगर ऐसे प्राणी की मुक्ति नहीं होती है, तो वह अपने ही परिवारजनों को कष्ट पहुंचाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अकाल मृत्यु के संबंध में गरुड़ जी को महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो सके। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।